तो जब हम किसी जानवर की बातें करेंगे, वो भी सिंगुलर कॉमन नाउन की बातें करेंगे, तो वहां पूरी कास्ट क्या अगर डिनोट्स कर रहा है तो वहां हमको 100% है कि दा लगाना कंपलसरी हो जाता है। जैसे आप कभी कभी क्या बोलते हैं कि शेर बहादुर होता है, कभी कभी आप क्या बोलते हैं कि हाथ में मजबूत होता है, कभी कभी आप क्या बोलते हैं कि घोड़ा मजबूत होता है। अगर इस तरह से अगर सेंटेंस आपको नजर आएगा हिंदी में, या आप डायरेक्ट इंग्लिश की भी बातें करेंगे, तो वहाँ 100% आपको कंपलसरी है कि दा लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए मैं बातें करता हूँ, एग्जाम्पल की बातें करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है ना। मैंने लिखा है सिंगुलर कॉमन नाउन बट डिनोट्स कास्ट, ब्रैकेट में मैंने एनिमल लिख दिया है। सिंगुलर कॉमन नाउन की बात करें और किसी जानवर की बातें करें और उस जानवर की पूरी कास्ट की अगर हम बातें करेंगे तो वहां पर दा लगाना क्या होता है, कंपलसरी हो जाता है। चलिए मैं एग्जाम्पल की बातें करता हूं, समझ में आ जाएगा। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा द लायन, मैंने आपको लिखा द लायन इज ब्रेव। द लायन इज ब्रेव का मतलब क्या, शेर बहादुर होता है। अब यहाँ शेर कहने से क्या है कि यहाँ उसकी पूरी कास्ट का बोध हो जाता है, पूरी कास्ट उसकी बोध हो जाता है, डिनोट्स करता है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट में एग्जांपल लेता हूं, मान चलिए मैंने आपको लिखा द हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, घोड़ा मजबूत होता है। बिल्कुल आपको मालूम है दोस्तों कि घोड़ा क्या होता है, मजबूत होता है। आगे मैं चलता हूं, मान चलिए मैंने फिर आपको लिखा है द काउ इज यूजफुल। द काउ इज यूजफुल, गाय क्या है, गाय आपको मालूम है कि ये एक जानवर जो है, खास करके ये जानवर ज्यादा लाभदायक होता है, ठीक है ना। गाय जो है, गाय एक ऐसी जानवर है जिससे ज्यादा लाभदायक होता है, इससे ही दूध होता है और आपको मालूम है कि दूध से कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आपको समझ सकते हैं, यहाँ काउ कहने से क्या है, उसकी पूरी कास्ट का बोध हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बातें करते हैं, द एलिफेंट, ठीक है, मैंने लिखा द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। अब थोड़ा गौर कीजिएगा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हाथी क्या होता है, काफी मजबूत होता है, ठीक है ना। आप देखते होंगे कभी कभी किसी शहर में या किसी देहात में जब हाथी चलता है ना, तो उसके पीछे देखिएगा बहुत सारे कुत्ते ऐसे हैं, खूब भौंकता रहता है, ठीक है ना। तो हाथी का जो काम होता है वो करता रहता है, हाथी का जो काम है अपना आगे बढ़ता जाता है, कुत्ते पीछे से भौंकता रहता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाथी क्या है, काफी मजबूत होता है, काफी ये शक्तिशाली होता है, काफी ये पावरफुल ये जानवर होता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आपको ये समझना है यहाँ पे कि जब हम सिंगुलर कॉमन नाउन, अगर हम जानवर की बातें करेंगे, सिंगुलर कॉमन नाउन वो भी कंटेबल नाउन, अगर हम यहाँ कास्ट की बातें करेंगे, जानवर वाली कास्ट की बातें करेंगे, तो ये पूरी कास्ट की बोध करा रहा है, तो यहाँ 100% आपको क्या है, यहाँ पर दा लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर। तो उस टॉपिक की बातें करेंगे कि जो टॉपिक में प्लूरल हो बट वो डिनोट्स कास्ट भी करता है, प्लूरल भी हो कास्ट भी डिनोट्स करता है, बट आपको यहाँ पर ये देखना है कि डेफिनिट आ रहा है कि इनडेफिनिट आ रहा है। अगर डेफिनिट आता है तो वहां पे 100% हमको दा लगाना है, बट क्या है कि अगर इनडेफिनिट आता है तो वहां पर हमको दा नहीं लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने आपको लिख दिया है व्हेन डिनोट्स डेफिनिट मतलब निश्चित क्या डिनोट्स करता है तो विथ दा तो दा लगाना है। और यहां मैंने क्या लिखा है, डिनोट्स इनडेफिनिट, अगर ये इनडेफिनिट का डिनोट्स करता है तो यहाँ पर विदाउट दा तो दा का प्रयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा द हॉर्सेस आर गुड। अब यहां पर करो कि जहां क्या लगा, दा का प्रयोग किया गया। अब यहां इसकी हिंदी क्या होगी भाई, ये भी आपको समझना है। इसकी हिंदी ये होगी कि घोड़े अच्छे हैं, ठीक है ना, घोड़े अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसे घोड़े हैं जहां पर डेफिनिट की बात, निश्चित की बात किया जा रहा है, कुछ खास घोड़े के बारे में चर्चा किया जा रहा है, इसीलिए यहां पर दा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। यहां तक डाउट क्लियर है। अगर मैं इसी चीज को यहां में विदाउट दा का प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा है हॉर्सेस आर गुड। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है घोड़े अच्छे होते हैं, मतलब क्या, ये पूरी कास्ट का डिनोट्स किया है बट प्लूरल में आ गया है, और प्लूरल में आ गया है और ये डेफिनेट की बात नहीं कर रहा है बल्कि इनडेफिनेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। जब कोई
जानवर का नाम आवे, ठीक है ना, जब किसी जानवर का नाम हो वो भी प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आवे, वो भी पूरी कास्ट का डिनोट्स करता है, तो वहां पे 100% है कि दा नहीं लगाना है। बट क्या है कि जब हम डेफिनेट की बातें करेंगे जानवर की बातें में, ठीक है ना, डेफिनेट की बातें करेंगे उसमें भी देखेंगे कि ये डेफिनेट को बातें तो कर रहे हैं लेकिन इसकी पूरी कास्ट का बोध नहीं होता है, कुछ ऐसे उसके जानवरों की बात किया जाएगा तो वहां पर हमको डेफिनेट का अगर डिनोट्स करता है तो दा का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसमें दा नहीं लगा और इसमें आपको दा लगा है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। मान लीजिए मैंने आपको लिखा है the elephants are strong। अब इसका मतलब क्या है कि हाथी मजबूत हैं, मतलब हाथियां मजबूत हैं, ठीक है ना, हाथियां मजबूत है, मतलब कुछ ऐसे हाथी हैं जो काफी स्ट्रांग है, मजबूत है, ठीक है ना। बट क्या है कि अगर मैं यहां की बातें करूंगा, इंडेफिनिट की बातें करूंगा तो डायरेक्टली क्या होगा, एलिफेंट्स आर स्ट्रांग। इसका मतलब क्या कि हाथी मजबूत होते हैं, बात तो सही है कि हाथी मजबूत होते हैं, बट क्या है कि इसकी पूरी कास्ट का डिनोट्स किया है। अगर पूरी कास्ट का डिनोट्स करे प्लूरल में तो दा नहीं लगता है, वही अगर पूरी कास्ट का डिनोट्स करे सिंगुलर में तो दा लगाना वहां कंपलसरी होता है। तो यहाँ प्लूरल की बात ही करा, बट प्लूरल में ही डिनोट्स किया जाए और पूरी कास्ट का डिनोट्स नहीं किया जाए, बट डेफिनिट का डिनोट्स किया जाए, निश्चित कुछ खास की बात किया जाए तो उसमें हमको दा लगाना क्या है, कंपलसरी हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ दा नहीं लगा है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ दा लगा है, ठीक है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है। फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बातें करता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपको लिखा है, ठीक है ना, थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा है द काउस आर, ठीक है ना, द काउस आर यूजफुल एनिमल। गाय उपयोगी जानवर हैं, बात तो सही है भाई, गाय उपयोगी जानवर है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गाय से बहुत सारी चीजें, उसके दूध से बहुत सारी चीजें तैयार किया जाता है, उसके दूध से। और खास करके आपको मालूम होगा कि गाय का जब दूध होता है तो दूध से बहुत सारी मिठाइयां तैयार किया जाता है, ठीक है ना, ये तो आपको डाउट क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि गाय, ठीक है ना, गाय उपयोगी जानवर हैं। अब इसमें अगर लाया जाए कि जमाचली की मैंने लिखा काउस आर, मैंने आपको लिखा काउस आर, ठीक है ना, और लिखा मैंने यूजफुल एनिमल्स मतलब क्या कि गाय उपयोगी जानवर होते हैं। यहां होते हैं की बात किया, होते हैं की बातें किया तो इसकी पूरी कास्ट का डिनोट्स किया। अगर इसकी पूरी कास्ट के डिनोट्स करेगा तो इसमें दा नहीं लगेगा। अगर इसी की बात किया जाए, इस साइड आप देख सकते हैं गाय उपयोगी जानवर हैं, मतलब कुछ गाय के बारे में बोला जा रहा है जो डेफिनेट है, जो खास जानवर है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, जिसके कारण से क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या लगाया, दा का यूज किया गया। तो जितनी भी भारत के स्टूडेंट है, आज आपने देखा कि डेफिनेट में दा लगेगा, इनडेफिनेट में दा नहीं लगेगा। अगर ये प्लूरल में पूरी कास्ट का डिनोट्स भी कर रहा है तो भी दा नहीं लगेगा। वही चीज अगर पूरे सिंगुलर कॉमन नाउन में अगर पूरी कास्ट का डिनोट्स करता है तो वहां पर दा लगाना कंपलसरी हो जाता है दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट है, आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा।